तमसो मा ज्योतिर्गमय। शुरुआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं, लेकिन महान बनने के लिए दोस्तों शुरुआत करना ज़रूरी है। तो लग जाओ दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, सभी तैयारी में लग जाओ। अगर महान बनना है तो शुरुआत कर दो और मेरे साथ आप तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। सभी, मैं मुकेश कुमार शर्मा आपके सामने फिर से साइकोलॉजी बाल विकास का टॉपिक जो चल रहा था अपना, उसकी नेक्स्ट जो परिभाषाएं हैं वो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मेरी जो हैंड राइटिंग थी वो थोड़ी गड़बड़ सी थी, तो मैंने आज इसको पहले लिख दिया है। तो अब आते हैं, चलो देखिए दोस्तों, आज हम बाल विकास की परिभाषाएं पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास का इतिहास भी अपन ने देखा था। इतिहास के अंदर जो भी विद्वानों ने बाल विकास के बारे में जो बातें कही हैं, जिन्होंने, जैसे कि स्टैनली हॉल है, प्लेटो है, उन्होंने क्या कहा था वो हमने देखा था। फिर आज हम देखेंगे बाल विकास की परिभाषा, यानी कि मीन्स क्या होता है बाल विकास। जो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उनको हम देखेंगे दोस्तों। तो आइए आपके सामने स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, बोर्ड पे बाल विकास की परिभाषाएं दी गई हैं, और उन बाल विकास की परिभाषाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगी हैं वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको। और बाकी आपको मैं ये सलाह देता हूँ कि आपकी जो बुक है मनोविज्ञान किसी भी राइटर की, तो आपको जो अच्छे से समझ में आती है उनकी भी आप परिभाषाओं को देख लें, उनके तथ्यों को देख लें। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, देखना ज़रूरी है। लेकिन मैं तो यहाँ पे एक एक्सप्लेन, जो मैंने अनुभव किया उन चीज़ों को मैं तो एक्सप्लेन करके बताऊँगा आपको, भाई ये चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे आपको। अदरवाइज और भी जो परिभाषाएं हैं उनको आपको देखना है, सीखना है, समझना है दोस्तों। अब चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बाल विकास की परिभाषाओं में सबसे पहला नंबर जो है वो है क्रो एंड क्रो। और दोस्तों, ये क्रो एंड क्रो जो मनोवैज्ञानिक है वो हर अपने टॉपिक में आएगा, 100% आता है। इसकी परिभाषाएं आती हैं और कई बार एग्जामों में पूछी भी जा चुकी हैं, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी परिभाषाएं तो देखनी ही पड़ेंगी अपने को दोस्तों। तो देखिए, बाल विकास, इस बाल विकास के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले है क्रो एंड क्रो। इस क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, बाल विकास, मैंने शॉर्टकट में लिखा है दोस्तों, बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है, बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो गर्भावस्था के प्रारंभ से, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गर्भ अवस्था, इसको ध्यान रखना, गर्भ अवस्था के प्रारंभ से कहाँ तक, किशोर अवस्था के प्रारंभ तक बालक के विकास का अध्ययन ही बाल विकास है दोस्तों। इस चीज़ को समझना, सभी की परिभाषाएं आएंगी, सभी की परिभाषाओं में जो शब्द, यानी कि वो कहाँ से कहाँ तक के अध्ययन को बता रहा है, तो ऑटोमेटिक जो अपने क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आएंगे दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी में यही तो परिभाषाएं, सिद्धांत ये आपस में कंफ्यूज करते हैं कि ये सिद्धांत इसका है या इसका है, इसका है या इसका, ये परिभाषा किसकी है। तो आपको उसका एक ट्रिक, मतलब ये ट्रिक सी निकालनी है। परिभाषाएं उसके अंदर आएंगे, आपके पास लिखी हुई आएंगी, आपको लिखना कुछ नहीं है दोस्तों, रटना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मतलब स्मार्ट तरीके से पता लगाना है कि ये परिभाषा इस मनोवैज्ञानिक है, ये परिभाषा इस मनोवैज्ञानिक की है। यही तो ट्रिक है सबसे इम्पोर्टेंट। तो बस हर परिभाषाओं को रटने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, बस उसमें से शब्द चुन लो कि ये बात किसने कही थी, तो 4 ऑप्शनों के अंदर आपको वो मिलेगा, बस उस चीज़ को याद करना आपको। तो देखिए, यहाँ क्रो एंड क्रो ने जो कहा है वो क्या है, वह बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो कहाँ से कहाँ तक, गर्भ अवस्था के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक बालक के विकास का अध्ययन है, उसे बाल विकास कहते हैं। चलो ठीक है, इन्होंने तो कहा। सेकंड नंबर पे आता है बर्क। कौन आता है दोस्तों, बर्क ने क्या कहा कि बाल विकास में जन्म पूर्व अवस्था, दोस्तों जन्म पूर्व अवस्था बोल दी, कहने का मतलब जन्म पूर्व, वही बात है, जन्म पूर्व गर्भावस्था होती है, जन्म पूर्व गर्भावस्था होती है। तो इसने गर्भावस्था का नाम लिया, यहाँ पे इसने कह दिया कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक बालक
के विकास का जो अध्ययन है उसे ही बाल विकास कहते हैं। तो बर्क ने भी वही बात कही है, यानी मीन्स एक ही है, अर्थ वही है कि कहाँ से कहाँ तक के बालकों का विकास का जो अध्ययन है वही बाल विकास है। तो यहाँ बर्क और क्रो एंड क्रो, इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? इसने यहाँ पे देखो किशोर अवस्था, यहाँ पे क्या किया है इसने? किशोर अवस्था का नाम लिया है, और इसने यहाँ पे परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था क्या है? टीन एज का मतलब जो किशोर अवस्था है, एडोलसेंस जो है वो किशोर अवस्था है, यानी कि लगभग 18-19 वर्ष का जो बालक हो जाता है वो एक परिपक्व अवस्था में आ जाता है। दोस्तों ये परिपक्व अवस्था है। अवस्थाएं अभी आएंगी आगे, बाल विकास के अंदर जो अवस्थाएं आएंगे, एक एक अवस्थाओं को हम पढ़ेंगे, कौन सी अवस्था में बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या विकास होता है, क्या वृद्धि होती है, वो सब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले अब इस बात को देखो, यहाँ पे क्रो एंड क्रो ने गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक की बात की है, जबकि हमारे यहाँ पे दूसरे विद्वान हैं बर्क, उन्होंने कहा है कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक की बात कर रहा है। तो अपने को इन शब्दों को पकड़ना है। इसने गर्भावस्था बोली, इसने जन्म पूर्व बोला, यहाँ पे इसने किशोर अवस्था बताई, और सेकंड नंबर पे परिपक्व अवस्था तक की अवस्था बताई है इसने। चलो यहाँ तक का तो ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है तीसरा, जेम्स ड्रेवर। कौन आता है दोस्तों? जेम्स ड्रेवर। इस जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? जेम्स ड्रेवर ने भी यही बात कही है कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक, यानी कि बाल विकास में जन्म से परिपक्व अवस्था, दो चीज आ गई, ये है जन्म से, ये है परिपक्व अवस्था तक बालक के विकास का या विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे ही बाल विकास कहते हैं। ऐसे समझ लो आप इसको कि जन्म से परिपक्व अवस्था। अब इसने देखो यहाँ पे जन्म से लिया है, जबकि इन दोनों ने क्या कहा था? यहाँ पे गर्भावस्था के प्रारंभ की बात है, गर्भावस्था के प्रारंभ की, और इसने कहा था जन्म पूर्व अवस्था, जो कि गर्भावस्था भी होती है। और यहाँ पे इसने कह दिया जन्म लेने से, माने जन्म से, यानी कि जन्म होने के बाद। इसने गर्भावस्था नहीं बताई, इसने बताई है जन्म लेने के बाद से। तो यहाँ पे दोस्तों बात यह है कि जन्म से परिपक्व अवस्था लास्ट वाली वही परिपक्व अवस्था इसकी है, वही परिपक्व अवस्था इसकी है, और किशोर अवस्था ये भी परिपक्व अवस्था ही है, वहाँ तक के विकसित हो रहे मानव। अब यहाँ पे बाल नहीं है, या मानव का जो अध्ययन है वही बाल विकास होता है, उसे ही बाल विकास कहते हैं। चौथे नंबर पे हमारे विद्वान आ रहे हैं आइजेंक। कौन आ रहे हैं दोस्तों? आइजेंक आ रहे हैं, और आइजेंक ने क्या कहा है बाल विकास के बारे में? तो सुनिए, गर्भकालीन अवस्था से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने है गर्भकालीन अवस्था से, वही बात आ गई दोस्तों, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक, ये दो अवस्थाएं दी हैं। गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ है ना इम्पोर्टेंट ये है थोड़ा सा, ये मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये बात किसने कही दोस्तों? ये बात कही है हमारे जो मनोवैज्ञानिक है आइजेंक ने कहा है। अब यहाँ पे तीनों में अंतर करना है। ऐसे ही बहुत सारे और भी वैज्ञानिकों की दोस्तों आपको जो परिभाषाएं हैं वो देख लेनी है, उनको भी ऐसे ही आप ट्रिक से अलग करनी है और पहचानना है कि गर्भ अवस्था से परिपक्व अवस्था किसने कहा था, जन्म से परिपक्व अवस्था किसने कहा था, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व आइजेंक ने कहा था, इसने जन्म से पूर्व ये जेम्स ड्रेवर। देखो इसको जोड़ लो, जेम्स जैसे जन्म, इसका मतलब यहाँ पे अगर आ जाए जेम्स ड्रेवर तो आप ध्यान रखना जन्म से पूर्व किसने बताया था, जेम्स ने बताया था। तो ऐसे ट्रिक बहुत सारी होती हैं इनको अलग अलग करने के लिए। तो दोस्तों ये थी 4 हमारे विद्वानों की परिभाषाएं। ऐसे बहुत सारे विद्वानों की, बहुत मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं आपके सामने होंगी, लेकिन जो आपको इजी और सरल लगे या एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगे तो उनमें आपको ध्यान देना। नेक्स्ट आता है, अब बात आती है बाल विकास की परिभाषाएं, और इन सब परिभाषाओं का जो सार है, कहने का मतलब बाल विकास होता क्या है। परिभाषाएं किसके बारे में? बाल विकास के बारे में। तो बाल विकास क्या होता है, लास्ट में निष्कर्ष निकल के यही आता है कि जो बालक के बाल विकास है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भ अवस्था से लेकर के, ध्यान रखना दोस्तों, गर्भ अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का जिसमें विकास का अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास कहते हैं। इस बात को अच्छी तरह नोट कर लेना आप। ये 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? एक तो गर्भ अवस्था, यानी बच्चा जब पेट में गर्भ में होता है
तब वो अंदर भी तो विकसित होता है, अंदर भी तो उसका विकास होता है, तो वो उसके विकास का भी अध्ययन किया जाता है इसमें दोस्तों। तो गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था तक का जो बालक होता है उसका मनोवैज्ञानिक, उस विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे ही बाल विकास कहते हैं। तो दोस्तों ये बाल विकास की परिभाषाएं थी। परिभाषाओं को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया। हर परिभाषा के अंदर वो आपको वर्ड निकालने हैं जो दूसरे से इसको भिन्न कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं, और उसी से हमारी ये परिभाषाएं सही हो पाएंगी, अन्यथा एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगी या कन्फ्यूज करेंगे आपको। तो इसमें से इन शब्दों को पकड़ना है, किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। थैंक यू दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट अगला वीडियो जो है अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा इस इकाई के अंदर पॉइंट है वृद्धि एवं विकास। तो अभिवृद्धि एवं विकास हम अगले ही वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। विकास किसे कहते हैं, वृद्धि क्या होती है, विकास और वृद्धि में अंतर क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वृद्धि और विकास, इनमें अंतर क्या है, वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूँ वृद्धि एवं विकास। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।